अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तनकीद करनी है तो सामने आकर करें। पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। साबिक वजीर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि अब वजन आपके कांधों पर है, क्या शो कॉज नोटिस होना चाहिए या सिर्फ नोटिस। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी करते हैं, दोनों को बुला लेते हैं, हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 आजादी इज़हार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत न करने की कदम मौजूद है। बादुल नजर में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल अपने बयानात की वजाहत करें। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। आज खुद नोटिस केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत में जजेस से की अदम तैनाती के केस में अदालत ने महकमा कानून पंजाब की कमेटी की दरख्वास्त पर जजेस तैनाती के लिए एक मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अदालत को बिलावजह सख्ती पर मजबूर किया जा रहा है, हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, हमने अदालतों का और जजेस का हमेशा एहतराम किया है। लाहौर हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत में जजिस की अदम तैनातियों के केस की समाअत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर कानून पंजाब सुहेब अहमद मलिक अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने कहा, अगर पैनल बनाकर भेज दिया जाए तो 2-3 दिन में जजिस की तैनाती कर दी जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस पैनल बनाकर भेजेगा। जहाँ तक मुशावरत का ताल्लुक है तो वो चैम्बर में भी आकर कर चुके। जल इंसाफ की फराहमी अदलिया की आईनी जिम्मेदारी है। समाअत के दौरान मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगर बामायने मुशावरत चैम्बर में करने का मौका दिया जाए तो नई कमेटी इस पर अमल करेगी। समाअत के बाद मरियम औरंगजेब ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, जजिस तैनाती के मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी थी। पीर को बामायने मुशावरत का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ट्यूसडे को मंगल को ये केस आया, फौरन कमेटी बनी और आज कंसल्टेशन के लिए ओपन कोर्ट में जज साहब के सामने मंडे का टाइम है और इंशाल्लाह मीनिंगफुल कंसल्टेशन के साथ इस मामले को निपटा। अदालत ने महकमा कानून पंजाब की कमेटी की दरख्वास्त पर जजिस तैनाती के लिए एक और मौका देते हुए केस की मजीद समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी बातचीत पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ अपनाया कि एडवोकेट जनरल ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया था। बानी PTI को इस्लामाबाद की अदालत से सज़ा हुई, जहाँ से सज़ा हुई वो जुडिशल एरिया भी इस्लामाबाद का है। अडियाला जेल पंजाब और रावलपिंडी में आती है, लेकिन कैदी इस्लामाबाद का है। अदालत ने एडवोकेट जनरल के दरख्वास्त पर दायरे इख्तियार से मुतालिक एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेहरान केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ टेहरान केस 1 साल बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेहरान केस की समाअत के लिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज़ भी बेंच का हिस्सा होंगी। लार्जर बेंच 21 मई को समाअत करेगा। बुशरा बीबी अपने वकला बानी PTI और फाजिल जज से नाराज हो गईं। बानी PTI की हिदायत पर फैमिली पोर्शन भी नहीं गई। बुशरा बीबी ने बेटियों से मुलाकात भी अडियाला जेल के अलग कमरे में की। वकला के कहने पर बुशरा बीबी ने जज पर अदम एतमाद की दरख्वास्त वापस ले ली। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI और बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप होने थे, लेकिन बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप करवाने से भी इनकार कर दिया था। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर के इसरार के बावजूद बुशरा बीबी ने खून का सैंपल नहीं दिया।
शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। दौरान समाअत अदालत ने पूछा, सेक्रेटरी दिफा बताएं कि अहमद फरहाद इस्लामाबाद से क्यों और कैसे लापता हुए। बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। लिखा, अदालत को पुलिस हुक्काम ने बताया है कि JIT तश्कील दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की CCTV फुटेज हासिल और जियो फेंसिंग कर रहे हैं। जहाँ से अहमद फरहाद लापता हुए वहां सेफ सिटी कैमरे नहीं हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, वज़ीर आला का खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़्यादती हो रही है। क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। ज़म अज़ला को फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे। इस मसले को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारा हक़ है वो हमें 2 माह में दिया जाए। कहा, अगर मेरे बयानात गैर जिम्मेदाराना करार दिए गए तो इस गैर जिम्मेदारी का सिलसिला जारी रहेगा। पूरा कर रहे हैं बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत सूबा, बावजूद इसे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और बार बार हो रही है। ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान बनने से पहले से लेके अब तक इस तरह पाकिस्तान में हर एक ने कुर्बानी दी, हर पाकिस्तानी ने कुर्बानी दी। इन लोगों ने बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है। हमारे अमान इस रवैये के साथ मैं ये समझता हूँ कि अगर ये समझा जा रहा है कि हम खामोश रहेंगे और खामोशी से बर्दाश्त करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। का जो 50,000 रुपया बकाया है, हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए। आप हमें मजबूर ना करें। फिर आप मेरे बारे में कहते हैं कि जी मैं गैर जिम्मेदाराना बयान देता हूँ। अगर अपना हक मांगना, अपने लोगों का हक मांगना, जिसे लोगों ने वोट दिया है, यहाँ पहुंचाया है, फिर उसका हक मांगूं और ना मिले आपके लिए और आपके गैर जिम्मेदारी है, तो मैं गैर जिम्मेदार हूँ। मुझे फख्र है इस बात पे, मज़ीद गैर जिम्मेदार बनूंगा। एलीट फोर्स से यकजहती का इजहार वर्दी ने बढ़ा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की शख्सियत का वक़ार। यूनिफॉर्म पहनकर पासिंग आउट परेड में की शिरकत। मरियम नवाज की ये अदा सबको बेहद पसंद आई। हर तरफ वज़ीर आला के इक़दाम की सताइश और पज़िराई। सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चे। आप सबको, आपके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी कौमी जिम्मेदारी है। ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। कौमी असम्बली के मेन गेट पर मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कौमी असम्बली डी चौक और मोची दरवाज़ा नहीं, मेन गेट पर टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खड़े होते हैं। यहाँ पर कोई भी अंदर आ सकता है। क्या ये कभी हुआ कि मेहमानों की गैलरी से नारे लगे? तो ये एनीवन कैन एंटर दिस बिल्डिंग। किसी को कोई बंदा एंटर कर सकता है। देयर इज नो चेकिंग। स्पेशली इस वक्त जो खदशात हैं हमें सिक्योरिटी के, उसके अंदर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं। उस दिन भी मैंने अपनी तकरीर में कहा 100-125 बंदा बैठा हुआ था। एक ही पार्टी से वो मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ना ये मोची दरवाज़ा है, ना ये डी चौक है, ना कोई और ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपने सपोर्टर्स ला के यहाँ पे नारे लगवाएं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, बार बार आपके ऑफिस में भी 4-5 दफ़ा इस सिलसिले में आया हूँ। इंसिडेंटली मैं ये गेट यूज़ करता हूँ, बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे वो पीछे वाला गेट यूज़ करते हैं। और मैं आई कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। आप गाड़ी में नहीं बाहर बैठ सकते। और वो वहाँ पे ये जो आपने टिकटॉकर की और दूसरा सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो सारे खड़े होते हैं। सो प्लीज नॉट ओनली इन द हाउस, पास समथिंग which pertains to people outside the house also. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ। PIA में इजहार दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों से दरख्वास्तें मौसूल। निजकारी कमीशन के मुताबिक फ्लाई जना एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सरदार अशरफ डी बलोच के साथ मिलकर चीनी कंपनी का भी PIA की खरीदारी में इजहार दिलचस्पी। जेरी इंटरनेशनल लिमिटेड, ब्लू वर्ल्ड सिटी समेत दीगर दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। निजकारी कमीशन कवायद-ओ-ज़वाबित के तहत प्री क्वालिफिकेशन का अमल अंजाम देगा। इसी पर मजीद जान लेते हैं। उमर हैत, उमर बताइएगा PIA की निजकारी में मजीद कितना वक्त लगेगा, क्या क्या मराहिल अभी भी दरपेश हैं? जी बिल्कुल, ये निजकारी के लिए जो दरखास्तें थी वो तो मौसूल हो चुकी है और आज आखिरी तारीख थी। आज 4 बजे का वक्त था और PIA की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली जो कंपनियां थी उन्होंने अपनी जो ज़ाहिर दिलचस्पी के हवाले से जो
के मामला को उन्होंने बता दिए निस्कारी कमीशन को। और अब जो निस्कारी कमीशन कवायद और ज़वाबित के तहत डी क्वालिफिकेशन का अमल अंजाम देगा और पहले से जो अहल कंपनियों को बोली के अमल के अगले मरहले के लिए जो है वो मंजूर किया जाएगा। और PIA में इज़हार दिलचस्पी की दावत के लिए अखबारात में जो इश्तिहार हैं वो शाया किए गए थे और PIA के लिए आज जो इज़हार दिलचस्पी की जमा कराने की जो थी आखिरी तारीख थी। और अब हम देख रहे हैं कि PIA टोटल 3 कंसोर्शियम्स हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 5 कंपनियां हैं और एक चाइनीज कंपनी जिन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है सबसे एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ जो कि सरदार अशरफ बी बलोच है, उनके साथ मिलकर ये ज्वाइंट वेंचर है, उनका इश्तराक है। तो ये मामला अब आगे इसी तरह बढ़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात खान अपडेट करने की। पंजाब में गंदम का मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत और किसानों में बात न बन सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम तर काविशों के समरात ना आ सके। गंदम दरामद स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। जिम्मेदारों के तयन और किसानों से ख़रीदारी के मामले पर वजारत फूड सिक्योरिटी और मुतल्लिका इदारे खामोश हैं। ज़राए के मुताबिक विफाक की दरख्वास्त के बावजूद पंजाब ने गंदम की ख़रीदारी शुरू नहीं की। विफाक पास्को की जानिब से गंदम की ख़रीदारी की मुकम्मल मॉनिटरिंग कर रहा है। फूड सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि पास्को की जानिब से किसानों से गंदम की ख़रीदारी यकीनी बनाई जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश पर अवाम सड़कों पर आ गए। एहतजाज के बायस घंटों गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग, बिजली जाने का वक्त न आने का पता, अवाम का पारा हाई हो गया। लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। कराची के इलाके लाइन्स एरिया, एबीसीनिया और दीगर इलाकों में बिजली बंदिश पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए सड़कें ब्लॉक कर दी। मुबारक शहीद रोड और कॉरिडोर पर एहतजाज के बायस सड़क ब्लॉक हो गई। शहरी कहते हैं दिन में बिजली है न रात में, जाएं तो जाएं कहाँ। 3 दिन होगा ना लाइट है, बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं। इतनी गर्मी है, ये खुद बैठेंगे ना तो पता चलेगा इनको। 3 दिन हो रहा है, सब परेशान हुए हैं। छोटे छोटे से घरों में कैसे गुजारा, हम किस तरह गुजारा करेंगे, हमारा दिल ही जानता है। हाथ होती है यार, 15 घंटे लाइट नहीं है, 24 घंटे रात को घर में घुसो आराम करने के लिए लाइट ही नहीं है। घर में आओ, घर वाले कहते हैं पानी नहीं है, लाइट नहीं है, मोटर कहाँ से चलेगी, मतलब किससे पूछे बंदा। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जबकि ट्रैफिक की रवानी बहाल की। कराची में कॉल सेंटर में काम करने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मकतूल 10वीं जमात का तालिब इल्म था। पुलिस मौके पर पहुंची जबकि क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कॉल सेंटर में काम करने वाला नौजवान कत्ल। कराची में एक और माँ की गोद उजड़ गई। कराची के इलाके लियाकताबाद के एक कॉल सेंटर में 16 बरस के नौजवान अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया गया। नामालूम मुल्जिमान कॉल सेंटर के अंदर दाखिल हुए और मकतूल के चेहरे पर गोली मारी। अब्दुल्ला के अहले खाना जब मौके पर पहुँचे तो रक्त आमेज मनासिर देखने में आए। पुलिस के क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद जमा करके तहकीक का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के दौरान कत्ल की वजूहात सामने नहीं आ सकी। कराची के इलाके लियाकताबाद में कॉल सेंटर में फायरिंग से 16 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। दोस्त अली का कहना है अब्दुल्ला मैट्रिक का तालिब इल्म था। अब्दुल्ला आज पेपर देकर आया था। अब्दुल्ला करीबी अजीज़ के कॉल सेंटर में काम करता है। अब्दुल्ला की कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, क्या मामला है ये? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त लियाकताबाद 2 नंबर पर मौजूद हूँ। यहाँ से अब से कुछ देर पहले जो एक फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में 17 साल अब्दुल्ला जो है वो झाबाक हो गए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि एक पिस्टल जो है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। क्राइम सीन यूनिट की जानिब से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन सईद कमाल आपको मनाजिर दिखाएंगे। ये वो कल सेंटर है जहाँ पर अब्दुल्ला आया करते थे और पार्ट टाइम जो बताया गया वो यहाँ पर जॉब करते थे। जबकि अब्दुल्ला के दोस्त भी मेरे हमरा मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो अब्दुल्ला के बारे में बताएंगे कि मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था, पेपर चल रहे थे और पेपर दे के आया था। उसके बाद ये आसानी अफराद आया और शूट करके चला गया और 3 घंटे से अंदर लाश पड़ी हुई थी। क्राइम सीन यूनिट यहाँ पर पहुंचे, रेस्क्यू इदारे यहाँ पर पहुंचे। अब्दुल्ला की लाश को पुलिस ने अपने तहवील में लेके पोस्टमार्टम के लिए अब्बास रशीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए।
बात कर लीजिए गज़ा की सूरत हाल में मुताल्लिक। गज़ा और रफ़ा पर इसराइल के हमलों में मज़ीद 70 अफराद की जान चली गई है। रफ़ा से अब तक 6 लाख जबकि गज़ा से 10 लाख अफराद हिजरत कर चुके हैं, जिससे बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। शहरी दिफा की टीमें बमबारी के शिकार शुमाली गज़ा के इलाकों तक पहुँचने से कासिर हैं। गज़ा में शहरी दिफा के अमले को मैसूर और बमबारी वाले इलाके के शुमाल में इजरायली फ़ौज की तरफ से निशाना बनाया गया है। इलाकों तक रसाई में मुश्किलात का भी सामना है। जबालिया कैंप और अल-क़स्सास के हमलों में क़त्ल-ए-आम की बसूरत मनाजिर हैं। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर, कराची में भी सूरज के कड़े तेवर, शहरी हल्कान। पंजाब में 21 मई से हीट वेव का इम्कान। सूबे में बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। कल से मुख्तलिफ अजला में गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, फैसलाबाद, झंग, गुजरात, जहलुम, गुजरावाला, कसूर में बादल जमकर बरसेंगे। सियालकोट, खुशाब, टोबटेक सिंह, नारवाल और ओकाड़ा में भी तेज़ बारिश मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में PHF के सदर तारिक हुसैन और दीगर अहदेदारान भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि कौमी हॉकी टीम ने कारकर्दगी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। हॉकी टीम की मुसलसल कामयाबियों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। PHF के सदर ने टीम से मुलाकात और बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तानी टीम तुर्कमानिस्तान को फाइनल में शिकस्त देकर एशियन वॉलीबॉल की चैंपियन बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम को चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान टीम ने बेहतरीन अंदाज में टूर्नामेंट जीता। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के तमाम मैचेस जीते। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान को 1-3 से बासानी शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। कौमी टीम इवेंट में अपने तमाम मैचेस जीतकर नाकाबिले शिकस्त रही। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।